वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 10 में देखा था मेरे दोस्त कि इमेज उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में कहाँ बनता है और कैसा बनता है उसके बारे में हमने जिक्र किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन यानी कहने का मतलब आवर्धन। आवर्धन सूत्र हम लोग सत्यापित कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आवर्धन क्या होता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है पहला हमारा टॉपिक बना कुछ मेरा भाई मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्या है। आवर्धन आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन 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 क्या है समझिएगा बात को। मैग्निफिकेशन तुम बहुत अच्छा से देखिए, एकदम बारी बारी से समझाए हैं, एकदम बहुत अच्छा समझ में आएगा, एकदम एकदम कहने को तो उबियाइए मत, तब आपको एकदम 100% माइंड में सेट कर देंगे हम। सबसे पहले आपको बताते देखिएगा, ये व्यक्ति है, मान लीजिए गुड़िया है। गुड़िया मतलब कोई भी वस्तु है, कोई चीज ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है। ये कोई चीज मेरे भाई वस्तु है। जब मान लीजिए इधर से लाइट मारेंगे तो इसको भी इमेज बनेगा यानी कन्फर्म प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब यानी काला रंग के होता है, आपको मालूम हुआ, शैडो यानी छाया। ये मान लीजिए छाया है, ये काला रंग के होगा। यानी कहने का मतलब भैया कि ये भी छाया बना सेम टू सेम, यानी वस्तु है, ये कुछ हमारा बना, ये प्रतिबिंब बना, ये हमारा प्रतिबिंब बना यानी प्रतिबिंब है। आप बात को समझिए, गौर समझिएगा। एक मतलब भैया ये वस्तु को भी तो कुछ ऊंचाई होगा, बात तो सही है। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का है, अब मान लीजिए कि इसको भी तो कुछ ऊंचाई होगा। हाँ, तो इसको मान लीजिए कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, ये जितना मान लीजिए 4 सेंटीमीटर मान, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, मतलब वस्तु को भी कुछ हाइट होता है मेरा भैया, और प्रतिबिंब की भी कुछ ऊंचाई होगा, कहीं दूरी तक जाएगा कुछ तो ऊंचाई, उसको मान लीजिए ये प्रतिबिंब की भी ऊंचाई होगा। अब समझिए, तो पूछेगा कि आवर्धन क्या, समझेगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, समझिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात के अर्थ होता है बटा। अनुपात के अर्थ कुछ होता है, अनुपात के अर्थ कुछ होता है बटा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, कुछ कहने का मतलब मेरा भाई प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दिया है, 4 दिया है, और वस्तु की ऊंचाई कितना है, 5 है। दोनों के अनुपात, अनुपात मतलब बटा को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आप समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत ना होगा। तो परिभाषा लिखते हैं कि आवर्धन क्या है, आप समझते हैं। तो आवर्धन का परिभाषा कुछ निकलेगा, ये हमारा आवर्धन का परिभाषा हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई की ऊंचाई ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात मतलब समझ रहे मेरा भाई, बटा, यानी अनुपात को आवर्धन कहते हैं, को आवर्धन आवर्धन कहते कहते हैं। अच्छी बात है, आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं। स्टार्ट कुछ हुआ, एम से हुआ, तो इसे देखेंगे, इसे एम से कुछ कहते हैं, एम से सूचित करते हैं, एम से सूचित सूचित करते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना यानी प्रतिबिंब को ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है भैया, हाँ जी होता है, कन्फर्म होता है। तो आवर्धन यानी अर्थात कहने का मतलब मेरा भाई, शॉर्ट में इसको कह सकते हैं अर्थात एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, कुछ है वस्तु की ऊंचाई, यानी एम बराबर यानी माइनस भी बटा यू होता है। जहां इसको या एक तरीका से और लिख सकते हैं, या इसको कह सकते हैं या एम बराबर यानी H1 बटा एच कह सकते हैं। H1 जहां कुछ है मेरे भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई, H1 एच कुछ है वस्तु की ऊंचाई, हाइट है। जहां हम लिख देंगे कि जहां एम कुछ है, एम और कुछ है भी कुछ है, यू कुछ है। समझे बात को, भी बोलिए या H1 बोलिए या यू बोलिए या एच बोलिए, बात समझे बात को ना। यानी एम को कुछ बोलते हैं आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन कहते हैं, आवर्धन। आयु कुछ है यानी भी है मेरा कुछ है प्रतिबिंब दूरी है, हम बताए थे प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब यहाँ ऊंचाई ना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। जैसे आपको हम पार्ट 9 नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वहां बहुत डीपली तरीके से बताए थे कि प्रतिबिंब कौन है और प्रतिबिंब की सूची कुछ करते हैं,
सब बताए थे, वहां जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की हाइट है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यानी प्रतिबिंब की कुछ हमारा है ऊंचाई है, और ये हमारा यू है, यानी वस्तु की ऊंचाई है, यानी वस्तु की कुछ हमारा, यानी वस्तु की ऊंचाई है, ऊंचाई है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझने में ना है। अब नोट पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहले आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यहाँ से करता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव करेगा कि बताइए एम है ना मेरे भाई, एम को कुछ लिखते हैं मॉड में लिखते हैं, समझ बात को। एम को मॉड में खा लिखते हैं भैया, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ समझिए, मॉड के अर्थ बताते हैं। अगर मान लीजिए कि एम का मान अगर -3 में दे दिया ना, इसको मॉड लगा देगा ना, जब बाहर निकलेगा ना तो +3 हो जाएगा, अपने आप हो जाता है। मॉड क्या अर्थ होता है कि जब कोई वैल्यू अगर माइनस में है ना तो उसके ऊपर मॉड लगा दीजिएगा ना, तो अपने आप बाहर निकलेगा तो कुछ हो जाएगा, प्लस में होता है। एग्जाम्पल पर बता रहे हैं, जैसे आप नहीं अभी मान लीजिए घरे पढ़ रहे हैं, घरे पढ़ रहे हैं, कोई आपको देख ना रहा है, ठीक, और जैसे आप एग्जाम में देखे कहेंगे कि तो पढ़ भी नहीं करता, एक कितना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया, वही हुआ। यानी सबको आपको बाहर में नेगेटिव सोचा था, जैसे आप बाहर निकले एग्जाम दिए तब पॉजिटिव होगी, वही सेम टू सेम जब आप मोड से बाहर निकलते कुछ होता है, पॉजिटिव हो जाता है। आपको यहाँ तक प्रॉब्लम ना है। तो मैग्निफिकेशन कुछ लिखते हैं, मोड मिलते हैं, यानी मोड में इसको प्लस माइनस दोनों में मान होता है, समझिएगा। पहला इसको मोड को हम बांट देखिएगा, यहाँ पर 3 पार्ट बांट रहे हैं। आप कहने के बाद 3 पार्ट का है बांट रहा है भैया, क्या जरूरत पड़ेगी इसको समझाने के लिए? देखिए, अगर एम का मान है ना मेरे भाई, मोड लिख दे रहे हैं, अगर एम का मान है, ये वाला चीज बताइए, इस सिंबल का मतलब समझ रहे हैं, जाने मुंह खुला उन्हें बड़ा, और जाने मुंह ना खुला उन्हें छोटा, यहाँ तो प्रॉब्लम ना है। अगर एम का मान मेरे भाई 1 से छोटा रहेगा, देखिएगा, एम का एम का मान छोटा हो गया, एक का मान कुछ हो गया, एक बड़ा हो गया, यानी एम का मान हो गया ना, यानी आवर्धन का मान 1 से अगर छोटा रहेगा ना मेरे भाई, तो उसका प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा कुछ बनेगा, तो प्रतिबिंब भी कुछ बनेगा, छोटा बनेगा, समझिए। अगर एम का मान अगर 1 से छोटा रहेगा तो प्रतिबिंब भी कुछ बनेगा, छोटा बनेगा। अगर सेम टू सेम यही वाला है कि अगर एम का मान भैया अबरी, एम का मान अगर 1 से अगर बड़ा रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी प्रतिबिंब भी हमें बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा मेरे दोस्त, तो बड़ा बनेगा। यहाँ तक प्रॉब्लम ना। हाँ, अगर सुनिएगा, अगर एम का मान भैया कहने का मतलब अभी बराबर हो गया था, 1 के बराबर था, तो प्रतिबिंब भी कुछ बनेगा, बराबर बनेगा, यानी प्रतिबिंब भी कुछ बनेगा, बराबर बनेगा। प्रतिबिंब भी हमेशा कुछ बनता है, बराबर बनता है। यहाँ तक प्रॉब्लम समझने में ना। अगर पूछा कि एम का मान अगर बताइए 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, अगर एम का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, समझे। अगर एम का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम समझने में ना। यहाँ तक। और एक नोट पॉइंट और लिखिएगा, नोट पॉइंट और लिखिए, देखिएगा, अगर एम का मान है ना मेरे भाई, सुनिएगा, अगर एम का मान है, एम कुछ है, एम समझ रहे ना, एम जहां कुछ है मैग्निफिकेशन है, कुछ है मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन मतलब समझ कुछ हमारा अवर्धन है, समझ बात को। अगर एम का मान अगर मान लीजिए मान निकाल ले, अब भैया प्लस में आ गया, मान निकालने और प्लस में आ गया, ठीक, तो प्लस में आ गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। क्या चीज, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब समझते हैं ना, काल्पनिक मतलब आभासी, इसको बोलते हैं आभासी, आभासी। अगर माइनस बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम समझने में ना है। अगर एम का मान अगर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, अगर एम का मान अगर प्लस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक। आपसे सिंपल सवाल करते हैं, बताइए अगर हम क्वेश्चन किए कि एम बराबर मान लीजिए कि +5 है, मान लीजिए एम बराबर 5 है, तो प्रतिबिंब बताइए कैसे बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बोलेंगे सबसे पहले भैया कि एम का मान अगर प्रतिबिंब अगर एम के मान अगर एक यानी एम बराबर कितना है, 5 है, यानी एम का मान कितना है मेरे भाई, 5 के बराबर है, 5 के बराबर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही बोल दिए कि एम का मान अगर बोल दिए हम 6 यानी बोल दिए फिर 5 है, ठीक है, 5 है, तो बोले 1 से तो बड़ा ना भैया, अगर एम का मान कुछ है 1 से कुछ है बड़ा है, तो प्रतिबिंब कुछ बनेगा, बताइए बड़ा बनेगा, समझ के बात को। अब बड़ा बनेगा तो कुछ प्लस में है, तो प्लस है तो कुछ यानी काल्पनिक और भाषी बनेगा। यानी एम का मान अगर 1 से बड़ा है, एम के 1 से बड़ा यानी 5 है, तो प्रतिबिंब कुछ बनेगा, बड़ा बनेगा, और सबसे पहले काल्पनिक और कुछ बनेगा, आभासी, कहा कि प्लस में तो प्लस में। अगर यही अगर बोल दिए एम का मान अगर -3 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तब बोलेगा -3 यानी 1 से छोटा है। भैया कहने का मतलब ये समझे, -3 का है मतलब 1 से छोटा का है। आपको पास 1 रुपया, समझ बात को, अब कोई आदमी 1 रुपया कर्जा लिया था, कर्जा लिया तो मतलब घाटा में है, चीज समझ रहे बात, तो माइनस है, तो समझिए -3 है, तो -3 मतलब समझ रहे कुछ प्रतिबिंब कैसा बनेगा ना, माइनस से कुछ वास्तविक बनेगा, सबसे पहले समझिए -3 से वास्तविक बनेगा। दूसरा बात कुछ है कि प्रतिबिंब 1 से कुछ छोटा है, यानी प्रतिबिंब कुछ बनेगा, छोटा बनेगा, करेक्ट बात है। ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल करेगा कि बताइए कि एम बराबर -3 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, भाषी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, अब वो पूछ लेगा। तो यहाँ तक हवाने के बाद ना ये सिंपल वाला सवाल है। अब हमारा मेन टॉपिक वाला 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ से सवाल करेगा मेरे भाई तो 2 नंबर करेगा, समझे? यहाँ ऑब्जेक्टिव करता है, बताइए बराबर सूत्र कौन है, तो माइनस भी बटा यू या एच वन बटा एच होता है। यहाँ तो प्रॉब्लम पूछे एम कुछ आवर्धन है, एच वन बटा भी एच वन बाई भी, यानी एच वन बोलिए या भी बोलिए, प्रतिबिंब बोलिए, दोनों आपस ऊंचे है, बराबर है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जहां यू एच बोलिए या यू बोलिए वस्तु की ऊंचाई है। जहां हमने पढ़ा, अगला हमने पढ़ा कि मॉड एम का मान अगर माइनस हो रहा था तो उसको जब बाई से बाहर निकालता तो प्लस हो जाता है। तो बताया कि एम का मान अगर एक से बड़ा होता है, एम का मान अगर एक से छोटा होता है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और एम का मान एक से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, जबकि एम का मान एक के बराबर हो तो प्रतिबिंब जो ना बराबर बनेगा। उसके बाद पढ़े कि एम का मान अगर भैया प्लस में आता तो काल्पनिक और आभासी बनता, जबकि एम का मान अगर माइनस में तो वास्तविक बनता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना है। तो अगला हमारा हेडिंग होगा कि एम बराबर हम जैसे सूत्र है नहीं माइनस भी बटा यू, इसको हम लोग प्रूव करें, कुछ करेंगे प्रूव करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो रियल में भैया जो देख रहा है इतना बड़ा ढांचा दिखाई दे रहा है, क्या रियल में प्रूव हो सकता है? जी हाँ प्रूव होगा, अगर उसी विद्यार्थी को समझ में आएगा जो पार्ट 9 वीडियो और पार्ट 8 देखे, यानी पार्ट 9 और 8 दोनों देखे हैं, उसी विद्यार्थी को समझ में आएगा, वरना नहीं देखे तो कोई हवाई मत, इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद जाके देख लीजिएगा, तब बहुत बवाल तरीका से समझ में आएगा। इसको क्लीन करते हैं, आशा करते हैं कि लिखते चलते होंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले पढ़ने वाले विद्यार्थी का सबसे बड़ा लक्षण होता है मेरे भाई कॉपी किताब लेकर बैठे, ठीक? आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं दोस्त, ना कि तो यहाँ पर कोई बोले नहीं आएगा, ऑनलाइन में कोई बोलने नहीं रहता है, गार्जियन देख रहा है तो आपको विश्वास कर लिया गार्जियन मेरा बेटा पढ़ रहा है, मगर क्या पता है रील्स देख रहा है पढ़ने के वजह, सच बात तो ना। तो सबसे पहले हमारा है कुछ आवर्धन, आवर्धन हम सबसे पहले सूत्र करें, क्वेश्चन हमारा होगा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ कि यानी एम बराबर माइनस भी वटा यू को, माइनस भी वटा यू को कुछ करें सत्यापित करें, सत्यापित करें या जांच करें, सत्यापित करें। अब बात को समझिएगा, आप कॉपी के कलम को अभी रोक दीजिए और गौर से देखिएगा सबसे। हम बोले एम बराबर माइनस भी बटा यू को सत्यापित करना, अब प्रूव करना है कि रियल में होता है कि ना। आपसे सवाल कर बताइए कि भी को चाहिए, तो बोले भी भैया वस्तु यानी प्रतिबिंब क्यों चाहिए, जब यू को चाहिए वस्तु को चाहिए, हाँ तो कोई दिक्कत ना, एम को चाहिए तो आवर्धन है यानी मैग्निफिकेशन बोले। अब समझिए, अब समझाते हैं। अच्छी बताइए कि कौन सा दर्पण है, अभी हम जो पा रहे हैं भैया ये तो बवाल कर दिए, आप पढ़ा रहे हैं वही चीज बार बार, नहीं वही चीज ना पढ़ा रहे, आपको समझा रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। तो बताइए कि बाहर से कलाई कर दे तो अंदर वाला पार्ट धासा रहेगा, तो धासा रहता तो अवतल दर्पण कहलाता है। तो समझिए बात को, ये आप जो पढ़ रहे हैं जो डायग्राम भी M1 और M2 को चीज हमारा हो गया, एक अवतल दर्पण है, तो लाजवाब बात है। अब समझिए यहाँ से कुछ खींच रहे हैं मुखज या प्रधानज खींचे, कुछ मुखज या प्रधानज, ये हमारा कुछ है ध्रुव है, ध्रुव मतलब पोल इंग्लिश में बोलते हैं, इसके लिए P लिखते हैं। ये मान लीजिए हमारा कुछ फोकस है, कुछ हमारा फोकस है, और ये हमारा कुछ वक्ता केंद्र है, और फोकस को नजदीक पा रहे हैं, यानी फोकस है हमारा, और ये हमारा वक्ता केंद्र है, और ये हमारा इन्फिनिटी बनी अनंत है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में नन है। अच्छा बताइए, हमें यहाँ पर एक वस्तु रख दी है, यानी अनंत पर कोई कुछ वस्तु है, अनंत पर कुछ एक वस्तु रखे हैं, ये हमारा वस्तु है, ये हमारा वस्तु है, तो मान लीजिए इसको हम इसको नाम धर दिए ए, इसको ए धर दिए और इसको बी धर दिए, यानी ए भी एक हमारा कुछ है वस्तु है। अब केवल प्रकाश किरण खींचे थे इमेज बनाने के लिए भैया दो गो, तो खींचते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो हमारा एक प्रकाश किरण हो गया, सॉरी टेढ़ा हो जा रहा है, चलते हम पर स्केल का यूज करते हैं, देखिए ये हो गया। अच्छा बताइए हमारा प्रकाश किरण खींचा है पहला, तो ये कहाँ से गुजरता था, जब प्रकाश किरण पता है ना जब मुंह खच के समांतर आता था कैसे गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है। एक मतलब भैया ये यहाँ से टकराया है किससे गुजरेगा, तो मतलब फोकस से गुजरेगा, किससे गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा, यानी प्रकाश किरण किससे गुजर गया, यानी फोकस से गुजर गया, यानी यहाँ से टकराया किससे गुजर गया, फोकस से। और दूसरा किरण कहाँ से गुजरता था, तो वक्ता केंद्र से गुजरता था, वक्ता केंद्र कहाँ ये है, वक्ता केंद्र से जो प्रकाश किरण गुजरता था ना वापस उसी दिशा में लौट जाता था। हम बताए थे कि जब प्रकाश किरण वक्ता केंद्र की दिशा में आता है, जिसे प्रकाश किरण वक्ता केंद्र की दिशा में पड़ता है ना, तो पढ़ने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाता है, यानी कि मतलब वही दिशा में लौट गया, समझ बात को ना। तो बताइए जहां एक कटा है मेरे भाई, जो प्रतिबिंब देखिए कटा, यहाँ पर कटा, यानी जो वास्तविक बना प्रतिबिंब, यहाँ समझ रहे बात को, वास्तविक बना, एक मतलब कि यहाँ ए है तो यहाँ ए डैश मान लेते हैं, ये कुछ हमारा बी डैश हो जाएगा, यानी ए डैश बी डैश कुछ ये हमारा वस्तु है, कुछ है ये वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, ये हमारा कुछ है तो प्रतिबिंब है, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब है, ये हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारा कुछ है वस्तु है। अच्छा बताइए समझिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझने में ना है। अब यहाँ से हम नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल मतलब समझते हैं, अभिलंब खींचते हैं, यहाँ से हम कल्पना करते हैं कुछ कि अभिलंब खींचते हैं, रेड पेन से हम खींच देते हैं अभिलंब खींचते हैं,
देखिए ये हम ध्रुव से डायरेक्ट हम यहाँ से खींच रहे हैं, अभिलंब खींच रहे हैं, नॉर्मल खींच रहे हैं। ये हमारा कुछ है नॉर्मल है यानी अभिलंब है। जो आपको डॉट डॉट रेखा से दर्शा रहा है ना यहाँ पर, ये हमारा अभिलंब, ये हमारा कुछ है अभिलंब है। और देखिए यहाँ से कहाँ से गुजरेगा, जहां पर कटा है तो वहीं से निकाल देते हैं इसको, यानी ये हो गया हमारा। देखिए ये नॉर्मल हो गया, यहाँ से निकला और यहाँ निकल दिया, यानी प्रतिबिंब से छूते हुए निकल लिया। यहाँ तो प्रॉब्लम समझने में नहीं है। समझ सबसे पहले कुछ करें, M1 M2 कुछ मेरे भाई अवतल दर्पण है। जो अवतल दर्पण के सामने कुछ ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कुछ बनता है मेरे भाई ए डैश बी डैश। कोई प्रॉब्लम समझने में ना है। यानी सबसे पहले M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक उसके सामने ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में ना है। अच्छी बताइए सुनिएगा, आपको चीन परिपाटी पढ़ाए थे ना, यानी ध्रुव से दाएं ओर, ध्रुव से दाएं ओर मापी दूर कुछ होता है धनात्मक होता है, और ध्रुव से बाएं ओर मापी दूर कुछ होता है ऋणात्मक होता है। ध्रुव मतलब इस साइड है भैया, एक साइड मतलब इस साइड दूरी मापेंगे, इस साइड दूरी मापेंगे, ध्रुव से दाएं ओर तो धनात्मक होगा, जब इस साइड मापेंगे तो ऋणात्मक होगा। इतना ही पता है, अगर ध्रुव से ऊपर के माप रहा है ना दूरी ना, तो धनात्मक होगा, और नीचे मापेंगे यानी नीचे कोई भी दूरी कैसे माप रहा है तो कुछ होगा ऋणात्मक होगा। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कोई भी वस्तु यानी ए डैश आई बी डैश है, तो इसका दूरी नाप रहे हैं, मान लीजिए इसको हाइट एच है तो कुछ होगा माइनस में होगा। जबकि यही दूरी को अगर ऊपर माप रहे हैं इसे, ठीक ये ऊपर माप रहे हैं, जिसका मुंह इधर में है नीचे में है, और इसको डायरेक्ट मान लीजिए अभी ये ऐसे माप रहे हैं, ठीक तो ये वाला प्लस में होगा, जबकि नीचे वाला कुछ होगा माइनस में होगा। नीचे की दूरी मापी कुछ होता है ऋणात्मक, ऊपर को मापी दूरी कुछ होता है धनात्मक होता है। अब समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक ना है। अब देखिएगा यहाँ पर अभी हमारा वस्तु है, इसको मान लीजिए एन है, कुछ हमारा एन है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी होता है हमारा भाई वस्तु दूरी है। जो वस्तु की दूरी है, वस्तु दूरी हमारा तो कुछ हमारा वस्तु दूरी, यानी वस्तु दूरी की सूची कुछ करते हैं यू से, बताए थे ना। यानी यहाँ पर कुछ होगा, यानी ध्रुव से दाएं और माप रहे हैं ना, दाएं दिशा माप रहे धनात्मक, बाएं और माप रहे कुछ होगा ऋणात्मक होगा, यानी माइनस ही होगा। अब समझिए बात को यहाँ पर, ये प्रतिबिंब बना भैया, यहाँ कहने का मतलब दोस्त, यहाँ से यहाँ तक हमारा कुछ है, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब दूरी है, यानी प्रतिबिंब दूरी धनात्मक इस साइड मापी नहीं, प्रतिबिंब दूरी सबसे कोई भी से भी सूचित करते ना है, तो बताइए कहने से माप रहे हैं, तो ध्रुव से दाएं और माप के धनात्मक, मगर इस साइड नाप रहे हैं भैया, तो यानी ऋणात्मक होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना है, यानी इस साइड मापेंगे तो ऋणात्मक होगा। आप समझिए बात को, तो आप लिखेंगे, आप लिखे कुछ सबसे पहले माना, माना माना कुछ माना कि M1 M2 कुछ है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, एक अवतल अवतल दर्पण है है जिसके सामने, यानी जिसके सामने कुछ है भाई, जिसके सामने सामने ए बी एक कुछ है ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु है, यानी ए बी ए कुछ है वस्तु है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, जिसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। यहाँ तक तो प्रॉब्लम समझने में ना है, सिंपल समझ लोगों में था लिख दिए। आप समझिएगा बात को, अब मुद्दा पर चलते हैं। अब लिखेंगे कुछ, अब लिखेंगे, अब भैया यहाँ समझिए बात को, त्रिभुज के खेला हुआ देखिएगा, त्रिभुज ए बी अब पी ऐसे कैसे लिखते, देखिए गौर से सुनिएगा यहाँ पर, जो आपको ये देखा देख रहा है ना, ये देखा देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कर्ण हो गया पी, और ये वाला पूरा ये धार है यहाँ से यहाँ तक, यानी त्रिभुज करने के बाद ए बी पी, यानी ए देखिए ए आई बी, यहाँ से यहाँ गया तो कुछ हो गया पी, ये टोटल मिल गया यहाँ से देखिए, या बोलिए ए पी बी। कोई दिक्कत आता ना, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कुछ त्रिभुज ए बी टी, ठीक समरूप है, कुछ है समरूप, इसका चिन्ह कुछ होता है समरूप का चिन्ह, समरूप है, समरूप है त्रिभुज किसका, त्रिभुज बोलेंगे भैया जैसे ई वाला त्रिभुज ए बी टी, कोई दिक्कत ना है। ताले ई वाला देखिए त्रिभुज, यहाँ से देखिए ए डैश बी डैश, ई वाला देखिए पी, ई डायग्राम देखिए ना, सब गौर से ई डायग्राम देखिए, देखिए यहाँ पर ई डायग्राम यहाँ है, और ई वाला देखिए ई है, और यहाँ से ये जो डॉट रेखा है ये वाला देखिए त्रिभुज बना, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश पी कुछ है समरूप है, यानी त्रिभुज ए बी पी समरूप है ए डैश बी डैश पी के। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है ना है। अब बताइएगा सबसे पहले, अच्छा इसका एंगल कुछ है, कहाँ समकोण बन रहा है, तो बोले भैया यहाँ समकोण बन रहा है, समकोण मतलब समकोण बीच में होता है, कहने का मतलब यानी एंगल लिखेंगे, एंगल बी बी ए, कुछ यहाँ यहाँ ना पी है, पी बराबर कुछ है एंगल, यानी यहाँ लिखेंगे बी डैश
एंगल बी डैश और कुछ यहाँ ना समकोण बनेगा, इसको नीचे वाला देखिएगा पार्ट को, समकोण कुछ है यानी ए डैश पी कुछ है समकोण है, समकोण है, समकोण मतलब जिसका 90 डिग्री कोण बनता है, समकोण है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना था। अच्छा अब कुछ देर पहले हम बताया कि इसको भी हाइट होगा भैया, तो ऊपर ऊपर माप रहे हैं तो इसको कुछ हाइट होगा, इसको भी ऊंचाई होगा ना, इसको कुछ हो गया एच हो गया प्लस में, मगर इसको भी तो हाइट होगा भैया, तो इसको भी लिखेंगे तो एच लिखेंगे, मान लीजिए इसको भी एच होगा, अब समझिए इसको भी हाइट है यानी एच लिखेंगे, मगर भैया इसको प्लस यहाँ लिखे क्योंकि ऊपर माप रहे हैं तो धनात्मक, जबकि इसको नीचे ना मापेंगे तो कुछ होगा ऋणात्मक होगा। आप समझ आए, मान लीजिए इसको H1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक प्रॉब्लम ना समझ में है। अरे मान लीजिए ये अच्छा ऊपर मापे धनात्मक और नीचे मापेंगे तो कुछ होगा ऋणात्मक होगा, प्रॉब्लम ना। गौर से अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर ना समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार ना 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, समझ में कैसे आएगा। अगर इन ना समझ आए तो मेरे भाई दर्पण सूत्र आता है ना 5 नंबर को, वो ना समझ में आएगा ना, एक बराबर आर बट वो ना समझ में आएगा। जितना बार इसको विभाजित करिए एक बार ना 5 बार लिखिए कैसे ना समझ में आएगा। यही बरियार है मैथ को, इस सूत्र बरियार रहेगा ना ना। आप समझिएगा, हमने बोला था कुछ देर पहले आवर्धन पढ़ा था ना, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन करते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कुछ है बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई कुछ ये वाला ना भैया, यानी ए डैश बी डैश है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कुछ ए डैश बी डैश है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई कुछ ए से लेकर बी तक है, यानी ए बी है, ठीक बराबर कर रहे हैं। अच्छा बताइए भैया इसको भी प्रतिबिंब की जैसे ऊंचाई बोले, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, प्रतिबिंब के भी आधार तो है ना, आधार कहाँ से लिखिए, यहाँ से ए डैश पी है, ए डैश पी, यहाँ देखिए ए डैश पी तो लिखेंगे ए डैश पी है, जबकि इसको भी तो भैया आधार है, आधार कहाँ से है, ये पूरा टोटल है। देखिए यहाँ से त्रिभुज बना था ना, यहाँ से यानी देखिए ए बी पी, या बोले ए पी बी, तो ये वाला पूरा आधार है नहीं, यहाँ से यानी कहाँ तक है, यानी ए से लेकर पी तक है, तो ए से लेकर पी तक कोई दिक्कत ना है। मगर बताइए कि ए डैश पी था, ए डैश बी डैश था, तो बताइए ए डैश बी डैश कुछ लिखा है माइनस एच वन, तो लिख दिए माइनस एच वन, यहाँ तो कोई दिक्कत न है। अच्छा बताइए ए बी, यानी ए बी कुछ था प्लस एच था, प्लस लिख दिए बराबर का बराबर, यानी ए डैश बी यानी ए डैश पी, यानी ए डैश पी के कुछ लिखे भैया देखिए, यानी ए डैश पी का नहीं गया, यानी ए डैश पी ई है ना, तो ए डैश से पी तक दूर कुछ है माइनस भी है, कुछ है माइनस भी है, तो माइनस भी दिए बराबर का बराबर, यानी देखिए बटा है तो बटा, यानी ए और पी, यानी ए पी कुछ है, यानी ए से लेकर यहाँ पी तक दूरी, यानी ए से पी तक दूरी कुछ है हमारा देखिए माइनस यू है, ए से लेकर पी तक दूरी कुछ है देखिए माइनस यू है, यानी वस्तु दूरी यानी माइनस यू है, यहाँ तक प्रॉब्लम ना है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा कुछ हमारा माइनस एच वन बटा एच बराबर यानी भी बटा यू हुआ। अब देखिए जहां हम पढ़ाए थे मेरे भाई ना, जहां पढ़ाए थे ना देखिए, जहां बोलते कि एम बराबर बोलते हैं, एम को लिख सकते हैं यानी एच वन बटा एच लिखे थे, एच वन बटा एच, यहाँ सूत्र कुछ माइनस भी बटा यू प्रूफ करना होता था। अच्छा पता है एम को कुछ लिखते एच वन बटा एच, जहां देखे तो यानी माइनस उसको हटा देते हैं, यानी माइनस हटा दिए इसको, अगर माइनस हटे एच वन बाई एच हो गया, अब बड़ा यानी कुछ हो गया भी बटा यू हो गया, जहाँ एच वन बाई एच कुछ लिखेंगे एम लिखेंगे, लिख दिए एम और माइनस का माइनस बराबर का बराबर, अब भी बटा यू, तो भी बटा यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला एम एम रहेगा तो माइनस में सट जाता है, यानी माइनस भी बटा यू प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया ना, यही वाला हमको प्रूफ करना था, ये बराबर इतना प्रूफ करे, यहाँ तो प्रूफ हो गया कि माइनस यू बटा भी ठीक प्रूफ हो गया, तो प्रॉब्लम समझने में ना ना। अब समझाते एक बार फिर रिकवरी करा देते हैं, देखिए देखिए समझाते एक बार फिर। सबसे पहले हमारा कुछ था M1 M2 कुछ है अवतल दर्पण, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, यानी M1 M2 एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के सामने कुछ AB एक वस्तु है, समझ बात को, और AB एक वस्तु जिसका प्रतिबिंब कुछ बना A डैश B डैश बना। अब बोलेंगे भैया त्रिभुज A B P कहाँ से लाए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए A त्रिभुज A है, देखिए त्रिभुज बन रहा है, देखिए कहाँ पे आता है ये वाला पार्ट, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाइए डॉट डॉट वाला मिलाइए पी तक मिलाइए, यानी देखिए हम जैसे जिस कलम करें वैसे ध्यान दीजिएगा, यानी ए बी आई वाला पूरा पार्ट देखिएगा पी बना, यानी यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया, बोलिए या बोलिए ए पी बी, बी त्रिभुज बना, उससे कोई दिक्कत ना है, यानी त्रिभुज बना समरूप है किसके, अब बोले ए डैश बी डैश पी के, यानी ई वाला कहने का मतलब ए डैश और बी डैश और पी के कुछ समरूप है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। तब बोले भैया कि ए नहीं, हम बोले प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कुछ है और ए डैश बी डैश, या तो अपना लिख सकते हैं तो लिखिए डायरेक्ट माइनस एच वन है, उससे कोई दिक्कत ना है, आपको समझने के लिए बताया ए डैश बी डैश मतलब डायरेक्ट लिखिए माइनस एच वन है, और वस्तु को चाहिए कुछ है प्लस एच वन, तो प्लस एच वन लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। मगर बोलना पड़ेगा ना कि आधार कुछ है, नीचे वाला पार्ट अगर कुछ था ए डैश पी था तो ए डैश पी था तो ए डैश पी लिख दिए, और ये वाला पार्ट कुछ था देखिए ए से लेकर पी तक दूरी था त्रिभुज के, तो ये वाला लिख दिए ए पी लिख दिए। अब समझिए कि ए डैश पी तक दूरी कुछ था माइनस भी था तो माइनस भी लिख दिए, जबकि ए से लेकर पी तक दूरी कुछ है देखिए
यानी कुछ माइनस यू है तो माइनस यहाँ यू लिख दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो वी वाई कुछ बना हमारा यू। जबकि देखिए यहाँ माइनस एच वन बाई एच हो गया, तो माइनस एच वन बाई एच को कुछ बोलते हैं, एम भी बोलते हैं, यानी एम बोलिए या एच वन बाई एच बोलिए। तो एच वन बाई एच के स्थान पर कितना लिख दिया हम, एम लिख दिए, मगर माइनस तो माइनस, वी वाई यू था वी वाई यू लिख दिए। ये अगर ये माइनस जाता है बराबर सट जाता, सट जाएगा, माइनस वी बटा यू हमारा कुछ हो गया, सत्यापित हो गया, हमारा प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझने में ना, अगर वीडियो के माध्यम से अगर मेरे भाई कुछ भी सीखने को मिलता ना है, ठीक, तो जरूर हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, जरूर उत्तर दीजिएगा। अगर नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे भाई तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।